मैं तेरा शेर, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। इस कलाम का ये आखिरी बंद मक्ते का बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम ने ये भी कलाम लिखा, बहुत मकबूल हुआ, उनके शाहकार कलामों में से एक है। देखिए साहब, अली लड़ते हुए खैबर के किले के दरवाजे तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। खैबर का वो किला जो बहुत ही मजबूत बना था, उसका दरवाजा फौलाद का था, जिसको 50 पहलवान मिलकर खोलते थे और 50 पहलवान मिलकर बंद करते थे। इतना वजनी, इतना भारी वो दरवाजा था। लेकिन दरवाजे के सामने जब अली पहुंचे, अल्लाह का शेर पहुंचा, तो दुआ मांगी, ए मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वादा करके आया हूं कि दिन कितने भी लग जाए, लेकिन जब तक फतह नहीं होगा किला, मैं वापस नहीं आऊंगा। इलाही जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। ए मौला फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया, वसीला कितनी बड़ी चीज है ये आप समझो। कुछ लोग वसीले के कायल नहीं है, वो भी सुने कि अली की दुआ में जब नबी का वसीला शामिल हो गया, तो देखिए साहब अल्लाह ने किस तरह फतह और नुसरत से नवाजा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अली ने कहा कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। ऐ अल्लाह, जब वो जालिम बादशाह अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था काबा गिराने के लिए, तो तूने नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी। चिड़ियों का तो बहाना था, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो चिड़ियां जब अपनी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां लेकर उड़ी और लश्कर पर, हाथियों के लश्कर पर जब ऊपर से वो कंकरियां गिरी, तो ऐसा लगा मानो एटम बम गिर गया। अबरहा के हाथी भी मारे गए और अबरहा भी मारा गया। आया था काबा ढाने, लेकिन अल्लाह के अजाब, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल फरमाया मुजदलिफा के मकाम पर कि उसके हाथी भी मारे गए और वो भी मारा गया। अल्लाह ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमाई,
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। पूरी आयत इस वाक़े के शान नुज़ूल में है। तो ख़ता काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बन तवज्जो के साथ सुने। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर्दे, उठाया जोर करके आहनी दरवाजा है दर्दे, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़े तारे सी अली की सर हुआ तेवर, हुई जंग कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पाँव उखड़े नाकारों के, शुजाअत देख कर हैदर की जानिब इस तरह भागे कि जैसे भागती हैं वन में भेड़ें शेर के आगे, मगर जाते कहाँ दिल के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत से नज़ारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, लगाया नारे तकबीर फिर सबने मगन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अगर मैं इस शेर की वजाहत न करूं तो बात बहुत खराब हो जाएगी। देखिए, अली जब वापस आए और आका ने खैबर शिकन का खिताब दिया तो आसमान में एक सदा बुलंद हुई। वो सदा ये थी कि अली मुकम्मल ईमान वाले हैं, इसलिए तो खैबर के किले को फतह कर लिया और बाकी अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और उमर फारूक आजम जो गए थे, ये खाम ईमान यानी कमजोर कच्चे ईमान के थे माज़अल्लाह, इसलिए फतह नहीं कर पाए किला। तो ये जब आसमान में, हवा में, फिजा में आवाज बुलंद हुई तो अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा और कहा कि ए जिब्रील जाओ जल्दी और मेरे महबूब से ये कह दो कि ये जो आवाज है इस पर गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज है। शैतान जल गया है ये बाजरा देखकर कि खैबर का किला फतह कैसे हो गया। इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी, शुजाअत और ईमान में इतनी सी भी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब मुकम्मल ईमान वाले हैं। लेकिन ए नबी, ए मेरे महबूब, वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के हाथों से लिखी थी, इसलिए वो फतह अली के हाथों से होना थी और कोई फतह कर कैसे सकता था। तवज्जो, आखिरी बात वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिल जाने में शैतान सही ईमान है सबका, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।